अपने आप को आईने में देखो, आप क्या हो? एक भौतिक पदार्थ हो, एक बुद्धि हो, एक शरीर हो? क्या नजर आता है आपको? शायद शरीर नजर आएगा। आपके अस्तित्व को अगर टुकड़ों में देखा जाए, गहराई से देखा जाए, अंदर जाया जाए, तो आप कोशिकाओं से बने हो, और भीतर जाए तो परमाणुओं से बने हो, और भीतर जाओगे तो सिर्फ कंपन नजर आएगी। कंपन मतलब आपका कोई भौतिक अस्तित्व तो है ही नहीं, ये सिर्फ एक माया जाल है, नकली है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। क्या आपकी रचना सिर्फ भ्रम है? सिर्फ कंपन इतनी वास्तविक और ठोस कैसे दिखाई दे सकती है, कैसे प्रतीत होती है? सिर्फ निर्जीव प्राणु एक बुद्धिमान मानव के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं? उनमें अनूठी चेतना कहां से आ सकती है? जीवन में ध्यान देना, आप 5 अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, लेकिन फिर संयुक्त रूप से वो सब मिलकर आपके जीवन को एक दिशा दिखा देती हैं, एक पड़ाव पर आपको ले आती हैं। पहले समझ में नहीं आता, जब उस पड़ाव पर पहुंच जाते हो तब एहसास होता है कि ये सारी परिस्थितियां एक साथ जुड़ी हुई थी, मिलकर ही मुझे यहां पर लेके आई हैं, क्योंकि मुझे यहां पहुंचना था। होता है ना ऐसा? वो संयुक्त रूप से आपके जीवन को बदल देती हैं। बाद में एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी पहेली के छोटे छोटे हिस्से थे, जुड़कर जीवन को एक रचना दे दी। वरना आप जीवन के इस बिंदु पर, इस पड़ाव पर पहुंच ही नहीं पाते। कभी एहसास कराए कि एक छोटी सी घटना आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, या एक छोटी सी घटना ना होती, सिर्फ एक क्षण में एक फैसला अलग ले लेते, एक जगह पर नहीं जाते, तो पूरा जीवन बदल जाता। उन सारी परिस्थितियों के मायने बदल जाते या मायने रहते ही नहीं। इतने अनिश्चित जीवन में ये निश्चितता कहां से आ गई? कौन लेकर आया? इन परिस्थितियों की अभिकल्पना किसने करी? किस दर्जी ने इनको सही तरीके से आपके हिसाब से सिया है कि आपको बिल्कुल फिट बैठे? बड़ी सिमेट्री नजर आ रही होगी ना? क्यों कुछ लोगों को बार बार एक जैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? पूरे जीवन एक जैसी परिस्थिति आ रही है। किसी के जीवन में ज्यादा तनाव लिखा है, पहले एक विषय से तनाव, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। पड़ाव अलग है जीवन के, परिस्थितियां अलग हैं, लोग अलग हैं, पर उस तरीके का तनाव आ रहा है, या उस तरीके की प्रसन्नता आ रही है, या बार बार बिना बहुत कुछ करे कुछ मिल जाता है, या बार बार बहुत कुछ करके कुछ छिन जाता है, या एक अवधि के दौरान कुछ गलत होते चले जाता है, कुछ सही नहीं होता, फिर एक अवधि के दौरान सब सही हो रहा है। ये संयोग तो नहीं हो सकता। जरा गहराई से सोच के देखना। कभी आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को बेहतरीन तरीके से कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, यह ऐसी ड्राइंग कर रहा है कि सालों सीख कर लोग नहीं कर पाते। माँ बाप भी आर्टिस्ट नहीं है, घर में कोई ऐसा आर्टिस्ट भी नहीं है कि जीन से चले आ रहा हो। बस गुण है, जैसे दशकों से प्रशिक्षित हो, ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारे पास कुछ ज्ञान क्यों होते हैं जबकि हमें वो कभी प्रदान ही नहीं किए गए? कई बार आपने महसूस किया होगा, आप किसी विषय को लेकर बहुत ज्यादा निश्चित हो गए, 100% ये होगा ही होगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन अचानक प्रकृति कोई ऐसा खेल खेलती है, कोई छोटा सा बदलाव ऐसा कर देती है कि आप नाकामयाब हो जाते हो, विफल हो जाते हो। जो सोचा था कि होगा ही होगा वो नहीं होता। प्रकृति आपके अहंकार को तोड़ देती है और सबका टूटता है अहंकार ऐसे। तो ये आपको गलत साबित किसने करा? क्या ये भी संयोग है? दोस्तों, क्यों अधिकांश लोगों के जीवन का एक अनूठा पैटर्न होता है, अनूठी रचना होती है, कुछ तरीके से चलता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बुरा बुरा, बुरा बुरा बुरा, अच्छा 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 अच्छा, यह बड़ी पहेली के रूप में नजर आती है। इसके अलावा प्रकृति ने छोटी से छोटी रचना को, अनगिनत चीजों को, अनगिनत कामों को इतनी परफेक्टली कैसे रचा है? हर क्षण जीवित रहने के लिए आपके शरीर में अनगिनत काम बिल्कुल सही सटीक तरीके से हो रहे हैं। जरा सा भी इधर से उधर हो गए तो जीवन खत्म। इसी तरीके से इस पूरी प्रकृति में गठजोड़ बने हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। हर चीज परफेक्ट है, परफेक्टली डिजाइंड है। इस ब्रह्मांड में कई चीजें इतनी सी भी इधर से उधर हो गई तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पर नहीं होती। कभी टेलीपैथी हुई है? आपको किसी की एकदम से बहुत याद आई, तभी उनका फोन कॉल आ गया। सबके साथ हुआ होगा ना? तो ये मन से मन की राह कैसे जुड़ गई? कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ? बिना किसी भौतिक साधन के दो मन कैसे जुड़े? जवाब दो। दोस्तों, जीवन उतना सतही नहीं है, उतना सुपरफिशियल नहीं है जितना आपको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। पर्दे के पीछे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत कुछ संभाला जा रहा है। आप और मैं एक भ्रमपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा हैं, जिसको कम से कम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर तक पीछे से किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। खासकर आपकी परिस्थितियों को
ये सब समझाने का, बताने का, आपको सोचने पर मजबूर करने का मेरा सिर्फ एक कारण है कि जीवन के हर विषय के मालिक मत बनो। इस पूरे जीवन के पूर्ण तरीके से आप मालिक मत बनो। दिन भर चिंताएं नहीं, सिर्फ चिंतन करो कि मुझे क्या करना है। जब कुछ भी फल नहीं मिल रहा, लाख कोशिशें करने के बाद भी किसी एक विषय में, तो समझ जाओ कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, कोई राह बन रही है जिसका मुझे आज पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं समय में सीमित हूं। जहां तुम्हारे कर्म काम नहीं कर रहे, जो चाहा है वो नहीं हो रहा, जिसके लिए प्रयत्न किया है वो नहीं हो रहा, तो बजाय निराश होने के, चिंता करने के, चिंता में डूब जाने के, ये सोचो कि पीछे कुछ चल रहा है, पीछे कोई बड़ी तैयारी चल रही है, पीछे पकवान बन रहे हैं। तुम खिचड़ी की टेंशन ले रहे कि समय पर भोजन नहीं मिला। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना करो। तुम कर्म कर सकते हो, मन को विषयों से हटाकर शांत रख सकते हो, दिनचर्या जी सकते हो, उतना करो। पीछे जो टीम बैठी है ना, जो जीवन के अनगिनत धागों को जोड़ रही है, अनगिनत कार्य संभाल रखे हैं, जिसको आपके पूरे जीवन का पता है, उस पर भरोसा रखो। काफी चीजें उस पर सौंप दो जो आपके बस में नहीं है, और चैन से जियो दोस्तों। ये सोच आपको मुक्त कर देगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।